जी करें स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने 10.2 में ये डिस्कस किया था कि नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो इसमें वाई पी भी रिक्वायर्ड होता है और इसके हमने 4 to 5 केसेस डिस्कस किए थे। तो आज हम यूसी मेथड को डिस्कस करेंगे। इसमें इसे बोलते हैं अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। तो इसमें भी वाई पी रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए एफ ऑफ एक्स जो है उस पर डिपेंड करता है वो किस टाइप का हो। जैसे कि ये मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स अगर तो हमारे पास कोई कांस्टेंट है तो हम लिखेंगे एक्स की पावर के और साथ में ए। तो ये इस फॉर्मूले में एक्स की पावर के सब में ही आता है। तो फर्स्ट केस हमारा ये है कि अगर कोई कांस्टेंट आ जाता है 3, 4, 5 या कुछ भी आ जाता है तो उसको हम लिखेंगे एक्स की पावर के और साथ में ए। और नेक्स्ट सेकंड केस है अगर ए एक्स पावर एन आ जाता है यानी कि एक्स की पावर में कुछ भी एक्स क्यूब आ जाता है, एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो फिर हम उसको इस तरह से लिखेंगे एक्स की पावर के और साथ में a1 एक्स एन, a2 एक्स एन माइनस वन, और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा और साथ में इसके कांस्टेंट आते जाएंगे। और ये इस तरह से सेकंड केस है। थर्ड केस में है अगर एक्सपोनेंशियल आ जाता है कोई तो फिर हम उसको किस तरह से लिखेंगे एक्स के ऐसे आएगा और साथ में ए की पावर ए एक्स। मीन्स के एक्स के जो है वो हर एक के साथ आएगा, कोई भी एफ ऑफ एक्स हो उसके साथ एक्स की पावर के आएगा। फोर में है अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाता है साइन बी एक्स कॉस बी एक्स तो उसमें भी एक्स की पावर के और साथ में ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स। मीन्स के अगर साइन बी एक्स है तो उसका डेरिवेटिव जो है वो कॉस बी एक्स बनना है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से होता है। तो अगर कॉस बी एक्स है या साइन बी एक्स कुछ भी है तो उसको हम इस तरह से लिखेंगे ए यानी कोई भी कांस्टेंट हो साथ में साइन बी एक्स और बी कोई दूसरा कांस्टेंट हो साथ में कॉस बी एक्स, मीन्स के दो इसके डेरिवेटिव बन रहे हैं। थर्ड पे अगर इनका प्रोडक्ट आ जाता है ए एक्स पावर एन ई आर एक्स और साइन बी एक्स या फिर कॉस बी एक्स के साथ आता है तो इसी तरह से जैसे ऊपर लिखा है एक्स की पावर में के और साथ में जैसे हमने ए एक्स की पावर एन सेकंड केस डिस्कस किया है वैसे सेम आएगा और साथ में साइन बी एक्स एज इट इज आ जाएगा प्लस फिर बी वन के साथ यानी दूसरे कांस्टेंट के साथ लिखेंगे साथ में कॉस बी एक्स। ये 5 केस है। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है कि हमने देखना होता है एफ ऑफ एक्स किस टाइप का है उस लिहाज से उसका यानी केस यूज़ करना होता है। और नेक्स्ट पे हम दूसरे सेकंड पे हम करते हैं कि के की वैल्यू को चूज़ करते हैं। के की वैल्यू जो होती है अगर तो वाई पी की कोई भी टर्म वाई सी के साथ मैच कर जाती है, एक भी टर्म मैच कर जाती है तो हम के को 1 लिखेंगे। लेकिन अगर कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही तो के को हम फिर 0 लिखेंगे। तो अगर तो वो रिपीटेड होगा तो के को 2 लेंगे। ये कम ही केसेस में होता है, बस एक क्वेश्चन है 10.3 में जिसमें ये 2 लेना है। तो अगर तो ये टर्म भी मैच कर जाती है और वो रिपीटेड भी होगा तो फिर हम के को जो है वो 2 लेंगे। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। नहीं। जी बस ये इसमें यही है कि हमने इसमें मेन जो पॉइंट है वो ये है कि एफ ऑफ एक्स को देखना है किस टाइप का है। फिर हमने वाई पी जो है उसका वो केस लेके उसको वाई पी को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और जो हमारा अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट होगा उसको हमने फाइंड करना होता है इस मेथड में। इसका यूसी मेथड का यही मेन पॉइंट है। बस के की वैल्यू को चूज करना होता है। के में अगर तो वो रिपीट यानी कि अगर वो सेम आ जाती है कोई कोई एक टर्म भी आ जाती है तो फिर हमने उसको के को जो 1 लेना होता है, अदरवाइज उसको 0 लेना होता है। इसमें बस इतना है। नेक्स्ट 10.3 इसका क्वेश्चन नंबर 1 एग्जाम्पल में देखते हैं अब इसके केसेस कैसे कैसे यूज होने हैं। 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि इसका केस हमारे पास है थर्ड केस यूज हो रहा है इसमें। तो ये उसने दिया है डी स्केयर माइनस 4d प्लस 4y इज इक्वल टू 2 ई की पावर 2x। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म बनती है एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब हमने कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन जैसे निकाला है 10.2 में सेम एज इट इज ये करना है यहाँ तक।
इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से बनती है कि m² - 4m+4 = 0। आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो -2 और इस तरह से ये m कॉमन आ जाएगा। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहे हैं। ये वाला एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 2 आएगी, क्योंकि ये रिपीट भी हो रहा है और इसकी टर्म भी एक मैच कर जाएगी। आगे देखते हैं इसका वाई सी जो है वो 10.2 में हमने डिस्कस किया था किस तरह से वाई सी को लिखते हैं। अगर रियल भी हो और रिपीटेड भी हो तो इस तरह से इसका वाई सी लिखा जाता है, C1 + C2x × e⁻²x। ये इस तरह से होता है। अब हमने वाई पी निकालना है, तो यहाँ से इसका काम स्टार्ट हो रहा है 10.3 का। जो वाई पी को चूज करना है, इसका केस कौन सा होगा। तो इसमें x की पावर k जो है वो हर एक में यूज होना है, ये हम ऐसे लिख देंगे। आगे इसका जो केस है वो ये थर्ड वाला केस यूज हो रहा है। थर्ड वाले केस में a साथ में आता है e⁻x आता है। तो ये हम e⁻x एज इट इज लिख देंगे और x की पावर k लिखेंगे। ये थर्ड केस यूज हो रहा है। और अब यहाँ पे देखना है कि के चूज करना है। सेकंड स्टेप ये होता है के चूज करना होता है। के यहाँ पे मैंने अभी बताया कि अगर रिपीटेड हो तो हम ये के की वैल्यू जो है वो 2 लेंगे। तो यहाँ पे 2 अगर हम पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में तो हमारे पास x² a e⁻²x आ जाएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। तो आगे इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड है कि डबल प्राइम और सिंगल प्राइम दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इस वजह से वाई पी जो है हमारे पास वाई ही होता है। तो वाई पी का डबल प्राइम और सिंगल प्राइम निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाएगी। ये प्रोडक्ट रूल लगेगा और नेक्स्ट हम अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये वाई डबल प्राइम बन जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब ये हमने क्वेश्चन में देखना है कि उसकी वैल्यूज को पुट करना है, वाई प्राइम की और वाई डबल प्राइम की वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो ये इस तरह से जो कैंसिल होता है ये वो कैंसिल कर देंगे इसमें। और बाकी 2a = e⁻²x इधर मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। a की वैल्यू जो है वो 1/2 आ गई है। तो हमारा मेन मकसद इसमें यही था कि हमने ए की वैल्यू निकालनी है। ए जो है वो अनडिटरमाइंड है, इस वजह से ए की वैल्यू निकाल ली है। अब इसको हमने वाई पी में पुट कर देना है। तो वाई पी में पुट करने से वाई पी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और जो जनरल सोल्यूशन है वो वाई सी प्लस वाई पी होता है। तो वाई सी की हमने ऊपर वैल्यू निकाल लिया और वाई पी की दोनों वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें कोई किसी को कोई डिफिकल्टी है तो वो पूछ ले। ओके है। जी एक सेकंड। जी नेक्स्ट। ये स्क्रीन शेयरिंग शो नहीं हो रही आई थिंक। हो रही है, आपने नोट्स गुम कर दी हैं। वो पता नहीं कहाँ चले गए, एक सेकंड। यानी व्हाट्सएप आप पे फाइल दोबारा खोल ओपन लेना करें ना, जहाँ आपकी फाइल है पहले ओपन क्या करें। हाँ हो गई है शेयर, आपने लेकिन फाइल नहीं शो हो कहाँ रही से है। करनी होती है? जी हो रही है अब शो। होगी होगी होगी। हाँ जी, हो। जी मैम। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। इसमें कोई मसला है किसी को तो पूछ ले, अदरवाइज ये सिंपल ही है जैसे ऊपर केस डिस्कशन नहीं, उसके आगे चलें, मुताबिक ही है ठीक ये। है। चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आगे उसने कहा है वाई डबल प्राइम प्लस 2y प्राइम + 5y इक्वल टू, ये कुछ उसने इस तरह का दिया हुआ है f(x). f(x) कुछ भी हो सकता है इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक। आगे 10.2 में भी बताया है कि जो है वो f(x) वो किसी भी टाइप का हो सकता है। तो अब ये d² y /(dx²+2 dy dx+5y) इक्वल टू ये f(x) लिखेंगे। इस तरह ये से ये जो नोट्स पहले। नहीं सही नजर आ रहे आपको? अब आ रहे आमिर भाई?
जी आमिर भाई नजर आ रहे हैं? मेरा अब अपनी नजर साइड आ से रहे हैं, जूम सही करके नजर आ देख लेना, हो नहीं रहा लैंडस्केप, हो नहीं हमें रही उसकी स्क्रीन, तो नजर अपनी आ रहा तरफ से जूम करके देख लेना। सही नजर आ रहे हैं, अच्छे जी खासे नजर सानिया आ आप रहे हैं। कंटिन्यू करें। जी आगे फिर ये जब क्वेश्चन हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे उसके बाद डी की फॉर्म में लिख लेंगे इसको आगे, जैसे हम 10/2 में करते आ रहे हैं ऐसे ही इसकी ये इस तरह की फॉर्म बनेगी एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है उसके लिए एफ अब ऑफ डी बिल्कुल वाई इज इक्वल टू 0। ये जी, अब सही। आगे करेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो इस तरह से एम स्केयर प्लस 2m+5। आगे ये अगर फैक्टराइजेशन होती हो तो करते हैं, अदरवाइज फार्मूला लगाते हैं। तो ये हम फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास ये -1 इंटू +-2 अयोटा आ जाएगा। आगे वाई सी जो हमारे पास सोल्यूशन है वो पता है किस तरह से लिखते हैं कि अगर ये इमेजिनरी के साथ आ जाए तो किस तरह लिखते हैं, दो डिफरेंट इमेजिनरी आए तो इस तरह से हम e की पावर -x c1 cos 2x प्लस c2 sin x आ जाएगा। ये हमारे पास वाई सी की वैल्यू आई है। अब वाई पी निकालना है तो इसके लिए ये जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स है वो जिस टाइप का होगा उस टाइप का हम वो वाला केस यूज करेंगे। 6 साइन 2x है तो इस लिहाज से अब हम इसको एक्स की पावर के में और a साइन 2x प्लस b कॉस 2x मतलब मींस के 2 जो है वो इसके ये डिफरेंट, मैं आपको ऊपर से केसेस दिखाती हूँ कौन सा केस यूज होगा। इसमें ये 4 केस यूज हो रहा है कि अगर हमारे पास साइन बी एक्स या कॉस बी एक्स को कुछ भी इस तरह का आ जाता है तो उसको हम कांस्टेंट के साथ लिखते हैं। तो ये थर्ड केस यूज होगा इसमें। तो ये अब हमारे पास x की पावर k a साइन 2x प्लस b कॉस 2x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। अब हमने सेकंड स्टेप में k चूज करना होता है। k की अगर तो ये y c के साथ कोई भी एक टर्म मैच कर जाती है जैसे मैंने ऊपर बताया था तो फिर हम उसको 1 लेंगे, अदरवाइज 0 लेंगे। तो अब हमने देखना है वाई सी में वो देखें। टर्म जो टर्म मैच करवानी है हमें, सानिया, जी जी जो टर्म हमने मैच करवानी है वो कैसे देखनी है? वो इसमें देखनी है ना वाई पी की और वाई सी की। ये जो वाई ये मैंने इक्वेशन 1 बनाई है ना इसको हमने उसमें देखना है। ये देखें ना ए कांस्टेंट है और साइन 2x ऊपर देखें वाई सी में c1 cos 2x। तो ये तो बन रहा है लेकिन इसमें ये हम्म। यानी कि e की पावर -x जो है वो एक्स्ट्रा है, यानी कि टोटली मैच नहीं कर रही है। अगर तो ये e की पावर -x ना होता हाँ जी। तो फिर हमने x जो है वो 1 ले लेना था। हम्म। तो अब हमने ये 0 इसलिए लेना है क्योंकि नहीं, ये ये टोटली मैच नहीं कर रही। तो अब ये साथ में एक्स का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए या नहीं नहीं टोटल टर्म सेम तो होनी चाहिए? ये ना टोटल होना चाहिए। ये देखें ना जैसे a साइन 2x है तो a की जगह पे हमारे पास क्या है कांस्टेंट, c1 भी कोई कांस्टेंट ही है ना। तो साथ में साइन 2x आप देख लें ये जो c2 के साथ है, लेकिन साथ में e की पावर -x दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस लिहाज से ये एक पूरी टर्म मैच करनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि उसका कोई कोफिशिएंट मैच हो, सारी टर्म साथ मैच होनी चाहिए। तो वो नहीं है इसमें। जी जी, इस वजह से ये हम ये मैंने ये भी लिखा हुआ नो कांस्टेंट कॉमन है। फैक्टर। नो कॉमन फैक्टर इस वजह से x k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे k की 1 इक्वेशन के अंदर। तो ये हमारे पास आ जाएगी वाई पी इज इक्वल टू a साइन 2x जी, प्लस b कॉस तो x। नीचे अब नीचे नहीं है विद वाई में नहीं। जी क्या कह रहे हैं आप? ये आगे आप सोल्व करते हैं ना फिर आप समझ आ जाएगी। आपको डिफरेंशिएट करना है ये वाई पी की वाई पी को। तो ये वाई बी मतलब प्राइम इज अगर इक्वल टू सानिया आप वाई पी कंटिन्यू में किया करें, एक क्वेश्चन ई पूरा रेज जब पावर समझा लें उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा करें, एक्स होता जब ये तो ये क्वेश्चन पूरा मैच कंप्लीट हो जाए। ऐसे हो तो जाने। डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है जुल्करनैन आमिर। जी जी एक क्वेश्चन अगर पूरा हो जाए उसके बाद वो पूछती है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, फिर आप पूछें उसमें आपको क्या प्रॉब्लम है। जी मैम। लास्ट पे बता दूंगी आपको कंटिन्यू करें वैसे। सानिया, आप कंटिन्यू करें। जी मैम, वाई प्राइम जो हमारे पास है वो जी जी, आप इज इक्वल कंटिन्यू टू कर। 2a cos 2x आ जाएगा। और ये आपको पता है कि किस तरह से डेरिवेटिव लिया है, -2b साइन 2bx। ये थर्ड इक्वेशन बन जाएगी। फिर दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे वाई डबल प्राइम निकालने के लिए
तो हमारे पास ये -4a cos 2x -4b sin 2x आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। अब क्वेश्चन में उसने डबल प्राइम और सिंगल प्राइम दोनों की वैल्यू यानी कि रिक्वायर्ड थी, वो पुट करेंगे तो हमारे पास ये इसका सोल्यूशन आएगा। तो हमने 2, 3 और 4 इक्वेशन जो है उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। तो जो इसकी वैल्यूज आई हैं, तो ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो चीज़ें कॉमन आती हैं, जैसे साइन एक्स वाले फैक्टर अलग कर लिए और कॉज एक्स वाले अलग कर लिए, तो फिर ये हमारे पास ये फाइनल जो टर्म है ये बनती है a -4b sin 2x प्लस 8 प्लस 4a cos 2x इज इक्वल टू 6 sin 2x प्लस 7 cos x। ये हमारे पास बनती है फाइनल टर्म। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स करने हैं, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसका सोल्यूशन नहीं बन रहा अभी। हमारे पास a और b की वैल्यू होंगी तो इसका सोल्यूशन हमारे पास आएगा, इसलिए हमने अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट करने हैं। तो इस तरह 4 और 5 इक्वेशन ये बन जाएगी। अगर साइन 2x है तो उस साइड पे राइट साइड पे देखिए तो 6 है, तो इस तरह से इसको कंपेयर करके कॉज वाले भी कंपेयर कर लेंगे तो 5, 6 इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 5 से हमने देखा है कि हमारे पास b की वैल्यू किस तरह, b इज इक्वल टू 7 -4a, इसको 7 का नाम दे देंगे। अब इसको 5 में पुट करना है, इक्वेशन नंबर 7 में जो b आ रहा है तो उसको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये 17a इज इक्वल टू 34, तो ये डिवाइड हो जाएगा दूसरी साइड पे, तो a इज इक्वल टू 2 हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से इसको हम ये जो a की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 7 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -1 में आ जाएगी। अब ये ए बी दोनों की वैल्यू चाहिए थी, जिसके लिए सोल्यूशन हमारे पास थी कि अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट जो निकालने होते हैं हमने, ये असल में यही इसका मेन पॉइंट होता है। तो ए और बी की वैल्यूज आ गई कि हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे तो वाई पी हमारे पास इक्वल टू साइन 2x माइनस कॉज एक्स आ जाएगा। तो अभी ये वाई पी आया तो हमने वाई इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी निकालना होता है नॉन जो होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, तो इसके लिए वाई सी और वाई पी की वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन बन जाएगी। जी जुल्करनैन भाई अब बताइए अगर कोई आपको प्रॉब्लम कहाँ से थी। वो लेफ्ट कर गए हैं। जी मेरे बस ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था कि ये जो हमने वो जो के निकालना होता है। जी हेलो जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात। तो ये ना जिधर के 0 रखा था तो कैसे मतलब वाई सी के साथ वाई पी कैसे मैच होना, ये थोड़ा सा प्लीज। ये देखिए जो वाई सी है वो तो आपको पता है कि ऊपर लिखा है, नीचे इक्वेशन 1 जो बनी है हमारी वाई पी की, अभी ये फाइनल नहीं बनी, अभी हमने के की वैल्यू पुट किए बगैर अभी वाई पी निकला है। ये जो इसको देखें ना आप, इसमें अगर आप जी x की पावर k जो है इसको नहीं देखना आपने, अंदर जो इसके a sin 2x है ना, तो इसको आपने कंपेयर करना है ऊपर जो लिखा है वाई सी। जी जी इसमें मतलब अगर अगर ए मतलब अगर ए साइन 2x के साथ e रेज पावर माइनस एक्स होता तो फिर उसने मैच हो जाना। हाँ फिर 1 आना था, फिर हमने 1 लिखना था k की वैल्यू को, हाँ, मतलब फिर 1 आना था फिर 1 आना था। मतलब। जी बिल्कुल। ठीक हो गया, मतलब अगर दोनों सेम आ जाएं के की वैल्यू के अलावा तो जी फिर उसको 1 रखते हैं, अगर कॉमन ना आए तो फिर 0। फिर 0 रखते हैं। और एक ये नहीं कि दोनों आनी चाहिए, एक भी टर्म ओके अगर आ थैंक जाए यू। तो हम 1 करते हैं उसको, ठीक है। और बाकी ठीक हो इसके गया आगे ओके। जी बाकी आ गई। चलें ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है वो 2 वाई डबल प्राइम प्लस 3 वाई प्राइम प्लस वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स। तो ये इसी तरह जैसे हमने 10.2 में लिखा था, गिवन इक्वेशन बना लेंगे, उसके बाद ये डी की फॉर्म में लिखेंगे, डी की फॉर्म के बाद हम हमारे पास ये जो फॉर्म बनी है ये इस तरह की है, एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इस टाइप की है ये। अब कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम इक्वल टू 0 रखते हैं, क्योंकि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है वो इक्वल टू 0 होती है। तो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं जैसे 10.2 में किया वैसे ही। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है हमारे पास 2m² प्लस 3m प्लस 1 है इक्वल टू 0, इसको यानी कि एफ ऑफ डी हमारे पास ये था, इसको हमने m से रिप्लेस करके इक्वल टू 0 कर दिया। इसी तरह से फैक्टराइजेशन किया है तो जो कॉमन आया है उसको लिख के इक्वल टू 0 के रखा है। तो ये हमारे पास m की दो वैल्यूज आएंगे -1 और -1/2। तो इसका सोल्यूशन आपको पता है वाई सी किस तरह से लिखते हैं, C1
e की पावर -x, मतलब कि -1 जो है उसकी जगह, और c2 इज इक्वल टू -1/2 जी है। रियल और डिस्टिंक्ट है ना, रियल और डिस्टिंक्ट है तो दोनों को लाए। ये 10.2 में किया ही है, बड़ी डिटेल से किया है, तो ये इसी तरह से होना है। ये फाइनल हमारे पास yc आ जाएगा। अब हमने yp निकालना है, तो उसके लिए इक्वेशन 1 को जो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा डिफरेंट है। इसके दो फैक्टर्स बन रहे हैं, एक्स स्क्वायर के साथ भी हो सकता है, ये 3 sin x के साथ भी हो सकता है। जो हमने ऊपर केसेस डिस्कस किए हैं, x की पावर n वाला भी था और हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक भी था, तो इसलिए ये दो केस बन रहे हैं। इसमें yp1 और yp2 दो बनेंगे। तो yp1 जो होगा उसमें हम ये लिखेंगे x की पावर n, सॉरी x की पावर k, और साथ में ये हमारे पास a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास ऊपर केस नंबर, मैं आपको बताती हूँ कौन सा केस यूज हो रहा है इसमें। एक सेकेंड, ये एक्स स्क्वायर वाला जो है वो केस नंबर 2 है, और जो 3 sin x ट्रिग्नोमेट्रिक है ये केस नंबर 4 है। तो ये इस तरह से हम केस इसमें लगाएंगे। yp1 में अगर देखा जाए तो ये वाला केस a प्लस, यानी कि हमने देखा था असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो हमारा x जो वो इंक्रीज कर रहा था, यानी कि पहले में 1 आएगा, दूसरे में x, और फिर x स्क्वायर x क्यूब, इस तरह से बढ़ता जा रहा था। ये आपको मैंने केस में बताया था कि इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। और जो ट्रिग्नोमेट्रिक है इसमें हम d पहले, ये यहाँ पे e यूज किया और f यूज किया, क्योंकि d हमने पहले यूज कर लिया हुआ है ऊपर, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के ऊपर हमने ये d यूज किया हुआ है, इस वजह से हम यहाँ पे e और f यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये yp2 जो है वो ये बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे ये दोनों केसेस का आपको पता चल गया होगा जो पहले हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, उसके मुताबिक अब हमने k चूज करना है। k अभी बताया था मैंने कि अगर कोई यानी कि मैच कर रहा हो साथ, तो फिर हम 1 लिखेंगे, अदरवाइज 0 लिखेंगे। तो yp1 जो है वो इस तरह से इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगी, a प्लस बी एक्स। जब हमारे पास k की वैल्यू जो है वो 0 है, तो फिर ये a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये 2 इक्वेशन बन जाएगी। और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में y प्राइम और डबल प्राइम और सिंगल प्राइम यानी कि हमने पुट करने हैं, इस वजह से। तो फिर हम ये बी सी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये y डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y p प्राइम आएगा। तो इसको हम डिफरेंशिएट ये करके थर्ड इक्वेशन बनेगी। जब दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 4 इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह से ये फिर उसके बाद हम ये इसमें इक्वेशन जो है उसमें पुट कर देंगे, ये जो ओरिजिनल इक्वेशन ऊपर दी है उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास ये फाइनल आ जाएगा 4c प्लस a प्लस 3b प्लस 6c प्लस b इंटू एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फाइनल आई है इनकी वैल्यूज पुट करके जो हमने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट किया। तो अब हम कंपेयरिंग करेंगे इसकी कोफिशिएंट्स की। तो ये हमारे पास 5 6 इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह से वो सॉल्व करेंगे जैसे ऊपर क्वेश्चन में किया था। तो ये c इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, इसको हम 6 में पुट करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू -6 आ जाएगी। अब इसी को b को हमने 5 इक्वेशन में पुट करना है, तो हमारे पास a इज इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब यही हमारा मेन पॉइंट था। इसमें यूसी मेथड में हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की वैल्यूज निकालते हैं और उसको ओरिजिनल वो इक्वेशन में पुट करते हैं। तो इसी तरह से ए बी सी की वैल्यूज आई हैं, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का जिसको नाम दिया था उसमें पुट कर देनी है। तो ये हमारे पास 14 - 6x प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो yp1 प्राइम था उसके अंदर ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमने इसको 2 स्टार का जिस इक्वेशन को नाम दिया था, यानी कि 2 बनाए थे, एक एक्स स्क्वायर के साथ और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ। तो इसको 2 स्टार का कोई भी आप नाम दे सकते हैं, इसको LM कुछ भी दे सकते हैं। तो इसको मैंने 2 स्टार का नाम दिया था इस इक्वेशन को। अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे इसको किया है, तो x की पावर k। अब ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको मैंने बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है f ऑफ x में, तो उसको हम, क्योंकि इसके दो डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव के साथ दो इसकी टर्म बनती है, जैसे sin x है। अब sin x का डेरिवेटिव लेंगे तो cos x आ जाएगा, फिर अगर cos x का लें फिर sin x आ जाएगा। इसी तरह से ये यानी कि 2 क्वेश्चन के सॉरी 2 टर्म के अंदर रोटेट कर रहे हैं, इस वजह से इसको हम e sin x प्लस f cos x लिखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 8 बन जाएगी। अब इसको हमने डिफरेंशिएट करना है क्योंकि k की वैल्यू k इक्वल टू 0 इसलिए लिया, मैंने आपको ऊपर बताया था कि इसकी टर्म मैच नहीं कर रही कोई भी, इस वजह से इसको 0 लेंगे।
तो जब 0 लेंगे तो इसकी जो इक्वेशन में बनेगी वो ई साइन एक्स प्लस एफ कॉस एक्स, इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम देंगे। अब इसको डिफरेंशिएट करना है तो वाई टू प्राइम जो है वाई पी, ये असल में वाई पी जो होता है वो वाई ही होता है, तो इसलिए वाई टू प्राइम जो है वो हमारे पास ई कॉस एक्स माइनस एफ साइन एक्स आएगा। तो जब दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 9 बन जाएगी। तो ये 8 और 9 बनी है, तो इनको हम 2 स्टार इक्वेशन जो थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन उसको पुट करेंगे। तो ये हमारे पास मेन जो है वो ये आएगा -e-3f=3, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 बन जाएगी। तो अब इसको सॉल्व करना है ताकि हम ई और एफ की वैल्यूज निकाल सकें। तो इसको हम इक्वल टू 0 के -f + 3 ई = 0 कर देंगे। तो फिर पुट इन 10, इस इक्वेशन को हम 10 में पुट कर देंगे तो हमारे पास इसकी ई की वैल्यू -3/10 आ जाएगी। अब इसी ई को हम 11 इक्वेशन में पुट करेंगे। ये इसको 11 का नाम देना था आई थिंक, सो इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये -3/10 है, इसको 11 इक्वेशन का नाम देना है। और अब जब इस 11 में पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है -9/10 आ जाएगी। अब ये ई एफ की वैल्यू जो है इसको 7 इक्वेशन में पुट करना है। तो 7 इक्वेशन में पुट करने से हमारे पास फाइनल जो इसका फाइनल इसकी टर्म आएगी वो आएगी yp2 = -3/10 sin x -9/10 cos x। ये अब इन दोनों की मेन जो yp1 और yp2 हमारे पास ये आ गया है, तो इसलिए हम अब y की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए yc चाहिए और yp। तो yp हमारे पास 2 है, yp1 और yp2। तो इन तीनों की वैल्यू जो है वो पुट करेंगे इसमें, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी जो कि फाइनल इसका आंसर है। जी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें कोई इसमें। कोई प्रॉब्लम? मैम ये क्वेश्चन 3 थे जो मैंने डिस्कस किए हैं। अब ये 4 to 7 जो है वो महविश और सायरा डिस्कस करेंगी। ठीक है। महविश है मीटिंग में? अस्सलाम वालेकुम मैम, वालेकुम अस्सलाम। मैं सारा बात कर रही हूँ। जी सायरा, आप अपनी स्क्रीन शेयर करें। सानिया, आप अपनी स्क्रीन जो है वो कर दें, अब क्लोज कर दें। यस मैम। मैम ये सायरा ने कहा था कि आप कर देना शो, तो फिर मैं कर लूँगी, इसने मुझे सेंड किया था। तो सायरा, आप अपनी स्क्रीन कुछ शेयर करें ना बच्चे। मैम मुझे मैथ नहीं आता, कैसे शेयर करूँ? स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आया ना स्क्रीन पे, आप अपनी मीट जहाँ पे आप कॉल कर रही हैं वहां से शेयरिंग कर लें और वो जस्ट वो फाइल ओपन कर लें। मैम फिर मैं बंद कर दूँ? सो वो कर रही है सायरा प्रेजेंट। बाकी सब लोग अपना माइक म्यूट कर दे। सायरा, आपकी स्क्रीन शो हो गई थी, आप वो फाइल ओपन करें ना बच्चे पहले। क्या करना? मैम यहाँ से कैसे जाके करूँ? अब डबल टैप इसको करके जाए ना, इसको मिनिमाइज करके बैक तो से। अपनी खोलें, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, इसको मिनिमाइज करके तो अपनी ये जो आपकी पीडीएफ ओपन स्क्रीन पे करें। स्केयर आ रहा है वहां से जहां जाए, यहाँ से जी अब इसे ओपन करें, आपकी स्क्रीन शो हो रही है। फाइल ओपन करें जो आपकी है। हम कैसी हैं हो रही है अच्छा शो मैम? हाँ, जी स्क्रीन आपकी शो हो गई है, लेकिन आपने ये पिक्चर्स खोली हैं। ये जो 3 डॉट्स हैं, यहाँ से पीडीएफ फाइल खोले, जो ऊपर 3 डॉट्स आ रहे हैं उसको प्रेस करें। वहां से तो नहीं, एक मिनट बैक जाएं, बैक करें, बैक करें, जहाँ 1 लिखा है ना वहां से बैक करिएगा।
मैम ये ऊपर पीडीएफ लिखा हुआ है, ये पीडीएफ फॉर्म में ही है एरो ये, बस उसको ये थोड़ा ऊपर सा पीडीएफ बैक करें बच्चे, बैक करें, पिक्चर्स पे वापस आए ना। ये ऊपर ये ऊपर पीडीएफ लिखा हुआ है जहाँ शेयर का ऑप्शन है। चलो ठीक है, इसको आप कर ले, रोटेट कर ले। मोबाइल को भी करें ना। तभी आप लोगों से रोटेट क्यों नहीं होती स्क्रीन, मुझे तो ये नहीं समझ आती। मैम किया है रोटेट। नहीं मैम इस पे नहीं होना, कैम स्कैन पे नहीं रोटेट होती, जुल्कर ने हमसे भी नहीं मैम हुई थी। ऐसे नजर आ रहा है। चलें थोड़ा जूम चलें ठीक है, करें फिर कंटिन्यू करें सारा। थोड़ा सा जूम कर लें। क्वेश्चन सॉल्व है हमारे पास y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस वाई इक्वल्स टू e की पावर x cos ऑफ x। तो इसका सोल्यूशन ये है कि सबसे पहले हमें पता है कि हम इसके फॉर्म में लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ex cos ऑफ x। इसको डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 ऑफ y इक्वल्स टू e की पावर x cos ऑफ x। अब जो हमारे पास एफ ऑफ डी इंटू वाई है वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब हमने एफ ऑफ वाई ऑफ सी जो है उसको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमें एफ ऑफ डी जो ऑफ वाई है उसको 0 के इक्वल पुट करना होगा। तो इसलिए हमारे पास जो एग्जैक्ट सैलरी इक्वेशन है इसके लिए हमें एफ ऑफ एम जो है उसको 0 के इक्वल पुट करना होगा। एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से m प्लस 1 का होल का स्क्वायर हमारे पास 0 का के इक्वल आ गया है, और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। हम इसको 2 टाइम m जो है वो हमारे पास -1, उसके दो सोल्यूशन निकल गए हैं। तो हमारे पास जो उसका कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है y ऑफ c इज इक्वल्स टू a प्लस b ऑफ x इंटू e की पावर -x आ जाएगा। अब यहाँ पे अब हमने इसका y ऑफ p निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम x ऑफ k तो हमारे पास आएगा और e की पावर x a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x आएगा। अब यहाँ पे हमने k की वैल्यू जो सी है वो 0 पुट करनी है। अब हम ये कैसे पुट करेंगे, इसके लिए हमें y के कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन से पता चलेगा। हम उसको मैच करेंगे, कोई इसका एक एलिमेंट जो है वो हमारे पास मैच कर जाए। क्योंकि यहाँ पे जो कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में हमारे पास कोई भी इसका एलिमेंट जो है कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो इसलिए हम यहाँ पे k की वैल्यू 0 लगाएंगे, पुट करेंगे। तो y ऑफ p इज इक्वल टू x की पावर 0 e की पावर x a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x। तो अब हम इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। y डैश ऑफ p इज इक्वल टू e की पावर x, फर्स्ट लेटर वैसे ही है, g ऑफ f वाली हम इस पे फॉर्मूला लगाएंगे। ये फर्स्ट वैसे ही आ जाए, नहीं फर्स्ट का डेरिवेटिव आएगा, सेकंड वैसे ही आ जाएगा, प्लस सेकंड वैसे ही आएगा, फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा। e की पावर x a cos ऑफ x माइनस b sin प्लीज। a cos ऑफ x और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन ऑफ x आ जाएगा। इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देती हूँ। इसको अगेन डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। y डबल डैश p इज इक्वल टू, अब ये फर्स्ट पे अलहदा इसका एफ ऑफ जी वाला रूल अप्लाई होगा और सेकंड पे अलहदा होगा। e ऑफ x a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, फर्स्ट फंक्शन वैसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड वैसे ही, इसी एज इट इज यानी कि हम इसको करेंगे। फिर मैंने इसका क्या किया कि जो e की पावर x है इसको ओपन किया, e की पावर x a sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x प्लस e की पावर x a cos ऑफ x माइनस b sin ऑफ x। इसकी जो ये फर्स्ट वाली है e की पावर ax sin ऑफ x प्लस b cos ऑफ x, और जो लास्ट पे है यहाँ से माइनस का साइन कॉमन लेके ये जो है इसको कट कर दिया। फिर e की पावर x और a cos ऑफ x माइनस b sin x a cos x माइनस b sin x। यहाँ पे e की पावर x बाहर कॉमन भी है और जो दो a cos ऑफ x और a cos ऑफ x यानी कि 2 cos ऑफ x 2a cos ऑफ x हो गया और माइनस 2b sin ऑफ x हो गया। इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया। अब जो इक्वेशन 2, 3 और 4 है वो मैंने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। e की पावर x 2a cos ऑफ x माइनस 2b sin ऑफ x।
प्लस 2 e की पावर x इंटू a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x प्लस e की पावर x a cos ऑफ x माइनस b साइन ऑफ x प्लस e की पावर x a साइन ऑफ x प्लस b cos ऑफ x। ये हमारे पास इक्वल है e की पावर x cos ऑफ x के। यहाँ से मैंने अब इसको ओपन किया और मैंने यहाँ से cos ऑफ x और sin ऑफ x के अलग कोफिशिएंट्स कर लिए और फिर मैंने इसको बाय कंपेयरिंग से यहाँ से 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 1 बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट से इसकी वैल्यूज निकाली a की और b की। फिर मैंने इसको इक्वेशन 6 में पुट कर दिया। यहाँ से पुट द वैल्यूज ऑफ इक्वेशन a और b इन इक्वेशन 2। जब मैंने यहाँ पर पुट किया तो हमारे पास yp की वैल्यू निकल आई। अब y जो हमारे पास होता है वह c और yp के इक्वल होता है, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यूज पुट करके ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 12 cos स्क्वायर x। ये भी एज इट इज ही होगा, इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 12 cos 2x। डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 12 cos स्क्वायर x। अब हमने y कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना है, तो उसके लिए मेरे पास m f ऑफ d ऑफ इंटू वाई इज इक्वल टू 0 पुट करूंगी, तो एक्सिलरी इक्वेशन हमारे पास f of m इज इक्वल टू 0 है। m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। m स्क्वायर प्लस 1 जब इसको लेंगे तो हमारे पास 0 प्लस माइनस आयोटा आ जाएगा। y जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है हमारे पास e की पावर 0x इंटू c1 cos x प्लस c2 sin x आ जाएगा। ये हमें चूंकि पता है e की पावर 0x हमारे पास 1 के इक्वल होते हैं, तो ये हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकला है। अब नाउ वी फाइंड yp। अब हमें yp फाइंड आउट करना है, तो हम जो सी इक्वेशन 1 है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं y डबल डैश, चूंकि हमें यहाँ पे इसका 12 cos स्क्वायर x है, यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाया है 1 प्लस cos 2x ओवर 2। अब ये 2 जो होता है वो इसे कटिंग होके 6 आ जाएगा 1 प्लस cos 2x, और जब फिर मैं इसको अलग कर लूंगी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 प्लस 6 cos 2x। अब मैंने इसको दो टर्म्स में लिख लूंगी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 और y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x। अब यहाँ पे yp1 जो होता है वो हमारे पास x के तो आएगा, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लूंगी तो उसको इस वाले टर्म्स में लिख दूंगी a। अब यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कौन सी k की वैल्यू है वो कैसे 0 लगाई है, कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन देखूंगी, उसके कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन में कोई इससे मैच कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने k इज इक्वल टू 0 पुट किया है। जब वो पुट करूंगी तो हमारे पास x की पावर 0 1 के इक्वल होता है और वो a आ जाएगा, उसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देती हूँ। इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 0 आ जाएगा। अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो ये 0 आ जाएगा। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो बन जाएगी 0 प्लस a इज इक्वल टू 6। a की वैल्यू 6 निकल आई है, तो हमारे पास yp1 इज इक्वल टू, ये मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी तो yp1 इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। अब जो मैंने दूसरी इसकी टर्म बनाई थी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल टू 6 cos 2x, यहाँ पे भी ऐसी चीज होगा, मैं इसको b cos 2x प्लस sin 2x की फॉर्म में लिख लूंगी, और k इज इक्वल टू 0 जब इसमें पुट करूंगी तो हमारे पास ये yp2 इज इक्वल टू b cos ऑफ 2x प्लस c sin 2x आ जाएगा। अब इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगी yp डैश इज इक्वल टू माइनस 2b cos 2x का होता है माइनस sin 2x, और इसका आगे से 2 आ जाएगा 2b प्लस 2c cos 2x आ जाएगा। इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूंगी तो हमारे पास माइनस 4b cos 2x माइनस 4c sin 2x आ जाएगा। ये इसको इक्वेशन 4 का नाम दीजिए। अब जो मेरे पास इक्वेशन 4 5 है उसको मैं इक्वेशन 3 में पुट कर लूंगी, तो जब मैं इसको 3 में पुट करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 4b cos 2x माइनस 4c sin 2x प्लस b cos 2x प्लस c sin 2x इज इक्वल टू 6 cos 2x। अब यहाँ से फिर cos 2x वाली और sin 2x वाली अलग वैल्यूज करूंगी, और फिर इसको बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट से करूंगी, तो माइनस 3b इज इक्वल टू 6, यहाँ से मेरे पास b की वैल्यू माइनस 2 निकल आएगी, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे c की वैल्यू 0 निकल आई। जो मेरे पास इक्वेशन 4 है वो बन जाएगी yp2 इज इक्वल टू माइनस 2 cos 2x प्लस 0 sin 2x।
yp2 मेरे पास -2 cos 2x हो जाएगा, क्योंकि वो 0 sin 2x है तो वो सारा ही 0 हो जाएगा। अब y जो होता है वो मेरे पास yp2 मेरे पास -2 cos 2x है। अब y होता है yc प्लस yp1 प्लस yp2। अब इसमें y की वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस 6 -2 cos 2x। अब क्वेश्चन नंबर 3, y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर क्या प्लस एक 2x क्वेश्चन है? की पावर। जी बोले। ये जो हम कांस्टेंट की वैल्यूज निकालते हैं तो फिर yp1 में लैदा सपोर्ट करते हैं, yp2 में लैदा सपोर्ट करते हैं, क्या हम इनकी वैल्यूज yp जो जनरल है उसमें से आ सकते हैं? सॉरी दोबारा बोलिएगा। मतलब हम yp को 2 टर्म्स में जनरेट कर देते हैं। हाँ जी अगर हम जनरल टर्म में लिख वैल्यूज पुट करके कर लें तो क्या ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं? वैसे नहीं, ऐसे पॉसिबल नहीं है, वो फिर टफ हो जाएगा थोड़ा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डी स्क्वायर वाई, इसको भी एज इट इज लिखेंगे और ये हमारे पास डी स्क्वायर -3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा और एफ ऑफ टी ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन निकालने के लिए एफ ऑफ टी वाई इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे और एक्सिलरी इक्वेशन एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0। जब इसको करेंगे एम स्क्वायर -3m प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें बाय फैक्टराइजेशन m और m -2 -1 m -2 इज इक्वल टू 0, m -1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू मेरे पास और 2 आ गई, तो हमारे पास इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बन गया, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x। अब जो इक्वेशन 1 है हम उसको लिख सकते हैं, चूंकि ये ऊपर हमारे लिए इसका जो इसका 2x स्क्वायर प्लस 2x e की पावर x है, इसको डिफ्रेंशिएट करना इसका मुश्किल हो जाएगा, इसलिए हम इसको 2 टर्म्स में आगे कन्वर्ट करेंगे। जो मेरे पास y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, इसके इक्वल कर दूंगी y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x e की पावर x कर दूंगी। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दूंगी। अभी हम फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, yp1 इज इक्वल टू x की पावर k। अब यहाँ पे x की पावर k को हम कैसे पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे, 1 करेंगे, 2 करेंगे, तो इसके लिए मुझे एक्सिलरी इक्वेशन पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे c की पावर y ऑफ c इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x है, तो वहां पे हमारे पास yp1 इज इक्वल टू x की पावर k इंटू a प्लस b की पावर x प्लस c x2। अब जो मेरे पास यहाँ पे a है 2x के, अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूंगी तो वो ये इससे मैच करेगा, तो इस मैच नहीं करेगा, तो यहाँ पे k की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो k की वैल्यू 0 आएगी, तो मैं इसको अब yp1 जो है वो हमारे पास a प्लस bx प्लस cx2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया, इसको डिफरेंशिएट करूंगी विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो हमारे पास yp1 जो है वो 2c के इक्वल आ जाएगा। इक्वेशन 5 बन गई। जो अब इक्वेशन 3, 4, 5 है उसको मैं इक्वेशन 2 में पुट करूंगी, तो मेरे पास 2c -3 इंटू बी प्लस 2c ऑफ एक्स प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं इसके कोफिशिएंट्स अलग कर लूंगी और इसको कंपेयर करूंगी, तो मेरे पास c की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू 3 आ जाएगी और a की वैल्यू 7/2 आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास yp1 निकल गया। अब मैं जो दूसरी टर्म थी उसको डिफाइन करती हूँ कि y डबल डैश -3y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2x e की पावर x है। yp2 जो है मेरे पास x की पावर k e ऑफ x इंटू e प्लस f ऑफ x लेंगे। अब यहाँ पे जो है k की पावर 1 कैसे आई है कि जब देखें e की पावर x को मैं e के साथ अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास कोएफिशिएंट e की एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाएगा, जबकि कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन को मैच करें इसके साथ तो मेरे पास e की पावर x ही बन रहा है, यानी कि उसको वो मैच कर गया वहां से। तो यहाँ पे फिर k की वैल्यू 1 आ जाएगी। k की वैल्यू 1 पुट करूंगी तो x की पावर 1 e की पावर x e प्लस e की पावर f ऑफ x, e की पावर x ही आ जाएगा और e की पावर x प्लस f
एक्स स्क्वायर आ जाएगी। इसको डिफरेंशिएट करूंगी तो मेरे पास वाई डैश ऑफ पी टू इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। और ये फर्स्ट एफ इंटू जी वाला इस पे फॉर्मूला अप्लाई होगा। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड वैसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट वैसे ही। अगेन डिफरेंशिएट करूंगी तो ये भी ऐसे ही होगा। फिर इसको इक्वेशन 9 का नाम दे दूंगी। जो इक्वेशन 7, 8 और 9 है वो इक्वेशन 6 में पुट कर दूंगी। और जब पुट करूंगी तो मेरे पास ये वैल्यू बन जाएगी ई की पावर एक्स इंटू ई एक्स प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स ई प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस ई एक्स ई प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस टू एफ ई एक्स माइनस 3 ई एक्स इंटू ई एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3 ई एक्स ई प्लस टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 ई एक्स एफ ई ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास 2 एक्स ई की पावर एक्स के इक्वल है। इसको ओपन करूंगी, ओपन करने के बाद इसके भी कोफिशिएंट अलग कर लूंगी। ई माइनस ई प्लस टू एफ प्लस इक्वल करके फिर इसको कंपेयर करूंगी। माइनस ई प्लस टू एफ इज इक्वल टू 0 माइनस ई प्लस 2, यहाँ से ई की वैल्यू मेरे पास -2 निकल जाएगी। फिर मैं उसको पुट करूंगी तो एफ की वैल्यू हमारे पास -1 निकल जाएगी। अब ये जो वैल्यूज है, पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 7, इसमें पुट करूंगी तो वाई पी टू की हमारे पास आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। और जो वाई इक्वल टू वाई सी प्लस पी वन प्लस पी टू, इस पर वैल्यूज पुट करूंगी तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। एनी क्वेश्चन? नो, थैंक यू। जी मैम, दे दिए, मेरे ये 3 क्वेश्चन थे। सानिया, मेरे बाद किसकी प्रेजेंटेशन थी? अजान हो रही है इसलिए रुकी हैं सब। प्लीज जिसकी नेक्स्ट असाइनमेंट है वो कर लेना, उतनी देर में स्क्रीन वगैरह शेयर करके फिर अजान के फौरन बाद स्टार्ट कर दो। जी जी, मैं भी करें स्टार्ट। मैं भी है मीटिंग में अभी। वालेकुम अस्सलाम। मैम करो स्टार्ट। हाँ जी, कर लें स्टार्ट। अब बस अजान हो रही है। किसी बच्चे को कोई इशू है तो पूछ लें। जितने क्वेश्चन ओके है, यहाँ तक तो समझ आ गई। नविश, आप तब तक स्क्रीन शेयर करें बच्चे। स्क्रीन नजर आ रही है सबको? जी जी, आ रही है। जी शो होगी। नविश, आपसे भी स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही, ट्राई करके देखें। अगर होती है तो काइंडली कर लें। थोड़ा सा क्लियर नजर आने लग जाता है उससे। रोटेट नहीं हो रही। मैम हॉरिजॉन्टल में कह रही हैं आप? हाँ जी, लैंडस्केप कर। ट्राई करती हूँ। ठीक है मैम? हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। करें कंटिन्यू। मैम ये क्वेश्चन नंबर, और ये क्वेश्चन है कि वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डैश इक्वल्स टू 2x प्लस 4 sin x। और इसको हम इस तरह डेरिवेटिव फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं और डी की फॉर्म में हम इस तरह लिख सकते हैं। और वाई सी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एफ ऑफ डी वाई को इक्वल्स टू 0 करना पड़ेगा होमोजीनियस बनाने के लिए। तो होमोजीनियस बनाने के बाद हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है इसकी वो फाइंड करनी है। एम क्यूब प्लस एम होगी वो इक्वल्स टू 0। और इसके हमने फैक्टर बनाए। एम को कॉमन लिया हमने और एम स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में आ गया। और एम की एक वैल्यू 0 आएगी और एम की एक इमेजिनरी, दो इमेजिनरी वैल्यूज आएंगी, माइनस अयोटा और प्लस अयोटा। तो इसके लिए जो हमने वाई सी फाइंड करना सीखा था 10.2 में, तो वो था रियल के लिए तो 0 के लिए तो ये होगा C1 e की पावर 0x।
और इमेजिनरी के लिए क्या होगा कि e की पावर 0 होना था, वो मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे रियल पार्ट था ही नहीं। तो इमेजिनरी के लिए c2 cos x प्लस c3 sin x आ जाएगा। तो ये yc है और yp फाइंड करने के लिए हमने इक्वेशन 1 को यूज करना है जो क्वेश्चन गिवन था, इसको यूज करना है। और इसको अगर हमने इस एक्सरसाइज में पढ़ा था कि अगर आपके पास f ऑफ x जो है वो सम ऑफ सेवरल टर्म्स आ जाता है, मतलब ये एक टर्म नहीं है, 2x स्क्वायर भी है और 4 sin x भी है, सेवरल टर्म्स आ जाते हैं, तो हम इसको इंडिविजुअली डील कर सकते हैं, yp जो है ना वो अलग अलग के लिए फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले ये 2x के लिए फाइंड किया है, y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 2x, और दूसरा 4 sin x था, तो उसके लिए भी मैंने y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 4 sin x लिया है। तो सबसे पहले मैं ये वाली इक्वेशन नंबर 2 देखती हूँ, इसके लिए yp1 मैंने इसको बोल दिया, ये फाइंड करना है मैंने। तो ये 2x स्क्वायर था, पॉलिनोमियल था, पॉलिनोमियल के लिए हमारा ये सॉल्यूशन था कि yp हमने कैसे फाइंड करना है कि x की पावर k लेनी है, उसके साथ हमने लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब x की पावर को कम करते जाना है और उसके साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते जाना है। x की पावर 2 थी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ a की पावर 0 है, मतलब किसी भी कांस्टेंट x की पावर 0 है। तो अब हमने देखना है कि k की कौन सी पावर रखनी है, तो इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि yp की कोई टर्म yc के साथ मैच कर रही है। अब yc मेरे पास ये था, तो इसमें कौन सी टर्म मैच कर रही है, c1 सी वाली करेगी। हाँ जी, c1 जो है ना वो मैच करेगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट हमारे पास है सिंगल। तो इसके लिए हमने k की वैल्यू 1 को पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई। इसको हम x को अब मल्टीप्लाई करवा देंगे अंदर, तो ये ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx बन जाएगा। और उसके बाद हमने डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव हमने क्यों लेना है, क्योंकि हमने इक्वेशन 2 में y ट्रिपल डैश और y डैश पुट करना है, इसलिए हमने डेरिवेटिव लेने हैं, 3 डेरिवेटिव लेने हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लिया तो इसका आया 3ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c, और जो सेकंड डेरिवेटिव लूंगी तो फिर आएगा मेरे पास 6ax प्लस 2b, और थर्ड डेरिवेटिव लूंगी तो 6a आ जाएगा। अब मैंने पुट जो सी मैंने पुट करनी थी इस इक्वेशन में, मैंने सिर्फ उनको नाम दिए हैं। जैसे मैंने y डैश और y ट्रिपल डैश पुट करना था इस इक्वेशन में, तो मैंने उनको नाम दिया, और मैंने यहाँ पे बोला पुट 4 एंड 5 इन इक्वेशन 2, तो ये मैंने उसमें पुट किया है। तो मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, इसमें से मैंने कांस्टेंट को अलग कर लिया, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को अलग कर लिया और एक्स वाली टर्म को अलग कर लिया, ताकि मैं इसको कंपेयर कर सकूं और मेरे पास कांस्टेंट की वैल्यू आ जाए। तो ये कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स के बाद मेरे पास a की वैल्यू आई है 2/3, b की वैल्यू 0 आई है और c की वैल्यू मेरे पास -4 आई है। अब ये जो सारी कांस्टेंट की वैल्यूज आई हैं इसको मैंने पुट करना है इक्वेशन 3 में yp फाइंड करने के लिए। इसमें हाँ जी, yp1 फाइंड करने के लिए इक्वेशन 4 में मैंने a b c की वैल्यू पुट करनी है, और मेरे पास ये इक्वेशन बन जाएगी yp1 की। ठीक है, अब मैंने फाइंड करना है yp2 4 sin x के लिए। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए हमने yp कैसे फाइंड करना था कि x के और उसके साथ साइन और कॉस के साथ कोई कांस्टेंट आप लगा दें। यहाँ पे मैंने abc यूज किया हुआ था, इसलिए मैंने e और f यूज किया है, साइन के साथ e और कॉस के साथ f। अब यहाँ पे k मैंने कैसे 1 पुट किया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास साइन और कॉस है और यहाँ हमारे पास yc में था कांस्टेंट और कॉस x साइन x, मतलब ये दोनों जो है ना टर्म्स मैच कर गई हैं उसके साथ, इसलिए मैंने k को 1 पुट किया है। k को 1 पुट करने के बाद मेरे पास ये वाली इक्वेशन बनी है, और ये मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा क्योंकि x के दो ये फंक्शन जो है ना दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, इसमें मैंने प्रोडक्ट रूल लगा के तो डेरिवेटिव लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो तीनों डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने y डैश और y ट्रिपल डैश मुझे चाहिए था। ये y डैश की 8 इक्वेशन बनी है और y ट्रिपल डैश की 9 इक्वेशन बनी है। ये सिंपली मैंने डेरिवेटिव लिए हैं, डेरिवेटिव तो सबको लेने आते हैं। तो ये मैंने डेरिवेटिव लेने के बाद जो मेरे पास इक्वेशंस थी जो मुझे चाहिए थी y डैश और y ट्रिपल डैश, मैंने इनको इक्वेशन 8 और 9 बोल के मैंने बोला कि मैंने पुट किया इक्वेशन 6 में, जो कि मैंने यहाँ पे ली हुई थी, ये y ट्रिपल डैश प्लस y डैश इक्वल्स टू 4 sin x। नहीं, ये 7 वाली इक्वेशन है, ये 6 वाली, सॉरी 6 में पुट किया मैंने इसको। तो 6 में पुट करने के बाद मेरे पास ये कटिंग हुई थी, कुछ कटिंग होने के बाद जो मेरे पास फाइनल इक्वेशन बनी थी वो ये थी 2e sin x माइनस 2f cos x इक्वल्स टू 4 sin x, क्योंकि cos मेरे पास यहाँ पे नहीं था, 4 sin x था, तो मैंने 0 cos x लिख दिया है ताकि कंपेयर कर लूँ मैं।
तो यहाँ से ई की मेरे पास वैल्यू आएगी 4/, ये -2 आएगी और एफ की वैल्यू आएगी मेरे पास 0। अब इन ई और एफ की भी वैल्यू आ गई है, इसको मैंने जो है 7 में पुट करना है, और 7 में पुट करने के बाद मेरे पास वाई P2 की भी वैल्यू आ जाएगी। और जनरल सोल्यूशन कैसे आएगा मेरे पास, y इक्वल्स टू वाई सी प्लस वाई P1 प्लस वाई P2, और इन सबको ऐड करने के बाद मेरे पास ये जनरल सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है नेक्स्ट। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है छोटा सा। हाँ जी, मैं यही बोलने लगी थी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। हमने देखा कि YP1 में हमारे पास कांस्टेंट मैच कर गया YC और P का, और YP2 में दो मैच कर गए, मतलब YP1 में एक टर्म मैच कर गई और YP2 में दो टर्म मैच कर गई। हाँ जी, 2 टर्म्स मैच अगर कर गई थी जी, अगर ओवरऑल मैच हो जाए YC की सारी टर्म्स YP की सारी टर्म्स के साथ ओवरऑल मैच कर जाए, तो फिर भी यही इसी सीक्वेंस से हाँ जाएगी। जी, फिर भी हम के ही पुट करेंगे, अगर तो रिपीटेड होगा K1 फिर ही हम पुट करेंगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास जो है मैच कर गया था, लेकिन वहां पे हमारे पास m जो है वो रिपीट हो रही थी वैल्यूज YC में, तो इसलिए हमने वहां पे K2 पुट किया था। लेकिन यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन मैच कर रहा है, उसके साथ टर्म सारी मैच कर रही हैं, इसलिए हमने मतलब डिस्टिंक्ट हो, वो एक भी मैच करे या ओवरऑल मैच करे, हमने K1 पुट करना है। हाँ जी, K = 1 लेना है हमने। और रिपीटेड हो तो फिर ठीक है, दो। हाँ जी, वो डिपेंड करता है, अगर 3 टाइम्स रिपीट होता तो हमने K की वैल्यू 3 पुट कर देनी थी। ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8, वाई ट्रिपल अच्छा सानिया, सायरा और महविश, आप मुझे एक बात का जवाब दें कि ये जो आप जनरल सोल्यूशन निकाल रही हैं, इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, और अगर कर सकते हैं तो कैसे करेंगे? कैसे हमें पता चले कि हमने ये जो सोल्यूशन फाइंड किया है ये ठीक फाइंड किया है कि नहीं? ये हम कर सकते हैं इसको वेरीफाई या नहीं कर सकते? ये तीनों, आप तीनों से आंसर है, क्वेश्चन है, इसका आंसर दे मुझे जरा। एक ही देखना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मैम ये आप इक्वेशन गिवन इस क्वेश्चन के बारे में? आप सोचें, अगला क्वेश्चन करें आप प्रेजेंट, फिर उसके बाद मुझे एंड पे जरा इसका आंसर सोच के बताएं। जी मैम, ठीक है, चलें करें कंटिन्यू। जी। ये क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन है वाई ट्रिपल डैश प्लस वाई डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 5y इक्वल्स टू 5 sin x 5 sin 2x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो इसको हम डेरिवेटिव फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, डी की फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं, और फाइंड करना है हमने वाई सी। इसको कैसे फाइंड करेंगे, एफ ऑफ डी वाई को इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है फाइंड करने के लिए हमने इसको एम की फॉर्म में लिखा है, होमोजेनियस बनाया, और ये हमने देखा इसके फैक्टर नहीं बन रहे थे, तो मैंने इसको सिंथेटिक डिवीजन लगा के तो इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। इक्वेशन बनाने के बाद मेरे पास फैक्टर आए थे इसके m इक्वल्स टू 1 और -1 प्लस माइनस आयोटा आया था, 2 आयोटा आया था। तो इसकी वाई सी फाइंड करने के लिए मैंने जो रियल पार्ट था उसके लिए C1 EX ले लिया, और प्लस उसमें इमेजिनरी के लिए कर दिया मैंने e की पावर -x। माइनस x के साथ माइनस जो आया वो ये -1 जो सेकंड वाला रूट था उसका आया रियल पार्ट का, और इमेजिनरी पार्ट जो है उसका कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए नहीं 2 है। cos 2x प्लस 3 C3 sin 2x है। लेकिन ये -1 भी तो रियल है। -1 रियल है, मैंने कहा वो e की पावर माइनस एक्स इसलिए आया क्योंकि वो हमारे पास -1 रियल था ना। जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर पे आता है ना, x के कोएफिशिएंट बन जाता है वो। नहीं समझ आई? YC में जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका फार्मूला क्या होता है? यही होता है ना कि अगर C1 cos कॉम्प्लेक्स of रूट आ x जाए प्लस ना हमारे आयोटा पास, C2 sin of x। हमारे पास जब कोई कॉम्प्लेक्स रूट आ जाता है तो उसमें जो रियल पार्ट होता है वो e की पावर का जो x होता है उसका कोएफिशिएंट बन जाता है वो, और इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो एंगल में आ जाता है cos और sin। ओके, मतलब -1 और 2 आयोटा एक ही टर्म्स के हैं दोनों। हाँ जी, ये एक ही टर्म्स के, मतलब एक ही रूट है ये। ठीक है, वाई पी फाइंड करना है हमने, इसके लिए मैंने इक्वेशन 1 यूज की है। यहाँ पे भी मेरे पास जो टर्म्स थी वो सम ऑफ टर्म्स थी, मतलब 5 sin 2x और बाकी ये पोलिनोमियल है 10x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो ये मेरे बेसिकली दो टर्म्स हैं, तो इसको मैंने 5 sin x के साथ अलग किया है और पोलिनोमियल के साथ अलग किया है मैंने।
तो yp1 इसको मैंने बोल दूंगी। अब ये साइन के लिए हमने पढ़ा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाता है, यहाँ साइनोसाइडल फंक्शन आ जाता है, तो उसके लिए हमने x की पावर k और साथ कोई कांस्टेंट a sin 2x प्लस b sin 2x। कांस्टेंट आप a b या c d कुछ भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पे a b यूज किया। यहाँ पे मैंने k को 0 इसलिए पुट किया क्योंकि इन दोनों में कोई yp और yc में कोई टर्म जो है वो इक्वल नहीं आ रही थी। यहाँ पे a sin 2x तो है, यहाँ पे भी sin 2x है, लेकिन इसके पास e की पावर माइनस x है लेकिन इसके पास नहीं है, इसलिए टर्म्स मैच नहीं हो रही थी, इसलिए k इक्वल्स टू 0 लिया मैंने। तो अब मैंने इसमें थर्ड डेरिवेटिव भी पुट करना है, y डबल डैश भी पुट करना है और y डैश भी पुट करना है, इसलिए मैंने 3 डेरिवेटिव लिए हैं इसके, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश। इन सब के डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने इनको इक्वेशन को नाम दे दिए हैं और फिर बाद में इक्वेशन 2 में मैंने इसको पुट किया है इन सबको। तो पुट करने के बाद सिंप्लीफिकेशन की है जस्ट, और सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मेरे पास प्लस माइनस होने के बाद जो फाइनल आंसर आया है वो ये था। और इसको मैंने कंपेयर करना है इस ये राइट हैंड साइड वाली साइड पे, तो यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 5 sin 2x था, cos नहीं था, तो मैंने cos को 0 cos x ले लिया, 0 cos 2x ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास cos 2x था इसलिए यहाँ पे 0 cos 2x लिया मैंने यहाँ पे। तो अब मैंने कंपेयर किया है तो 2 इक्वेशन बनी है मेरे पास, कंपेयर करने के बाद 2 इक्वेशन बनी है। अब इन दोनों में से किसी एक में से मैं a या b की वैल्यू निकाल के ही a b की वैल्यू फाइंड कर सकती थी, तो मैंने क्या किया, बी की वैल्यू निकाली है और इसको इक्वेशन 7 में पुट किया है, तो वहां से मेरे पास a की वैल्यू आ गई है। फिर इसको मैंने अगेन 9 में पुट करके तो b की वैल्यू ले लिया, तो इन दोनों की वैल्यू a और b की वैल्यू आ गई है। तो इसको मैंने yp1 में पुट करना है जो मैंने यहाँ पे ली हुई थी, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 नहीं, इक्वेशन 3 में पुट किया मैंने a और b की वैल्यू। अच्छा मैम, ये कितने क्वेश्चन आपने किए हुए इनके? मैम मुझे 5 क्वेश्चन मिले थे। अच्छा तो ये तीनों आप लोगों के ना, मैंने याद ही नहीं रहा, मैंने वो करनी थी आप लोगों को असाइनमेंट असाइन, जिन लोगों की प्रेजेंटेशन जो आप लोगों ने दी हुई है, ये जो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट बनाई है, ये आप लोगों ने असाइनमेंट्स मुझे सेंड करनी है। मैं ना आज करती हूँ असाइन आप लोगों को प्रेजेंटेशन, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पे ये सेंड कर दें, आप तीनों मुझे व्हाट्सएप कर दें। पहले भी जिनकी प्रेजेंटेशन हुई है वो अपनी असाइनमेंट्स मुझे व्हाट्सएप कर दें। जो मैंने क्वेश्चन रेडी किए हैं वो मैंने आपको, ऐसे मेरे से मिक्स हो जाएगी, मुझे बाद में पता नहीं चलेगा। मैं आप लोगों को ना उधर ही गूगल क्लासरूम में असाइन करती हूँ असाइनमेंट, वहां पर आप जो है वो सबमिट कर देंगे, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अब बाकी इसी तरह सेम ही है, आप लोगों को अब समझ आ गई है? जी मैम। चलें ठीक है, मैं ये असाइनमेंट आप मुझे पूरी सेंड कर दीजिएगा। बाकी भी सायरा और सानिया आप लोग भी, और जिनकी पहले भी प्रेजेंटेशन हुई है वो लोग भी सेंड कर दें। लेकिन अब जो है वो ये है कि ठीक है, आप लोग पढ़ें जाके नमाज। बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो जिन लोगों ने जमात के साथ पढ़नी है वो जा सकते हैं, बाकी लोग अभी सुने प्रेजेंटेशन। बाकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग सुन सकते हैं बाद में। ओके मैम। मैं पूछ रही थी ओके मैम, थैंक यू। हाँ जी, क्या पूछ रही मैम आप? मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो मैंने क्वेश्चन रेडी किए हैं 5 जो लिखे हैं वही आपको सेंड करने हैं या जी 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 जी, यही पीडीएफ फाइल आपने सेंड करनी। मतलब ये कि मैम जिनकी प्रेजेंटेशन होती अपनी है अपनी वो असाइनमेंट की प्रेजेंटेशन पीडीएफ वाली फाइल आपने असाइनमेंट दे बच्चे दें, सेंड करनी। बाकी जो आपने असाइन किया होता है वो दे दें। नहीं नहीं, ये सेपरेट मैं प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट वाली सेपरेट करूंगी, वो फोल्डर उसमें आप सेंड करिएगा। वो जो असाइनमेंट में काम होता है वो तो जितना होता है वो तो अलग है। करें मैम, इस कंटिन्यू इस क्वेश्चन को एंड करें। जी, ये मैंने a और b की वैल्यूज फाइंड करके इक्वेशन 9 में पुट किया है। इक्वेशन 9 क्या थी हमारे पास? नहीं, a और b की वैल्यूज फाइंड करके मैंने पुट किया था इसको yp1 में, आई थिंक
ये इक्वेशन 3 में पुट करना था मैंने, ए और बी की वैल्यूज फाइंड करके। तो मैंने इसमें पुट करने के बाद जो फाइनल मेरे पास इक्वेशन बनी थी yp1 वो ये थी -9/17 sin 2x प्लस 2/17 cos 2x अगेन फ्रॉम 1 ये जो पोलिनोमियल रह गई थी अब उसको लेके मैंने yp2 फाइंड करना था। तो पोलिनोमियल के लिए हमने पढ़ा था कि उसका yp कैसे फाइंड करना है, x की पावर k और कांस्टेंट x की पावर मतलब मैक्सिमम पावर 2 ही है x की, तो x स्क्वायर प्लस ex प्लस f, इसमें हमने k की पावर 0 लिया है क्योंकि हमारे पास yc में जो है कोई टर्म इसके साथ मैच नहीं कर रही, इसमें साइन और कॉज वाली टर्म्स हैं और इसमें ये लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारे पास, इसलिए इसमें कोई भी टर्म मैच नहीं कर रही, इसलिए k की पावर हमने k को इक्वल टू 0 पुट किया है। इक्वल टू 0 लेने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो ये है सी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। तो इसका हमने डेरिवेटिव 3 डेरिवेटिव लेने हैं हमने। डेरिवेटिव लेने के बाद मैंने इक्वेशन को नाम दिए हैं और इसमें से जो वैल्यूज फाइंड करनी थी वो फाइंड करने के बाद मैंने yp2 में अगेन पुट किया है सी ई एफ, इनकी वैल्यूज मैंने अगेन पुट करनी थी इक्वेशन ए में। हाँ जी, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करने के बाद मैंने वैल्यूज फाइंड की हैं सी की, ई की और एफ की। तो ये वैल्यूज फाइंड करने के बाद yp2 में मैंने इन सब की वैल्यूज पुट करने के बाद मेरे पास इक्वेशन ये वाली बनी है और जनरल सॉल्यूशन इसका ऐसे आएगा कि y इक्वल्स टू yc प्लस yp1 प्लस yp2, इन सबको मैंने ऐड कर दिया तो ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन आया। नेक्स्ट करूं मैम? नहीं मैं विश बस कर दे, बाकी ये क्वेश्चन खुद करेंगे। जी ठीक है मैम।